नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसे स्थान पे लेकर आया हूं जो वाकई बहुत ही अद्भुत और नायाब है। ये अवध के नवाबों का निवास स्थान हुआ करता था। इसको छतर मंजिल कहते हैं। छतर मंजिल ये क्यों कही जाती है वो सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इसकी वास्तुकला से आपको रूबरू कराएंगे। इसके निर्माण के पीछे बड़ी रोचक दास्तान है, वो सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको इस महल में, इस छतर मंजिल में अंदर लेके चलते हैं, इसकी वास्तुकला के बारे में बताते हैं और इसके इतिहास से भी आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए, आपको हम सबसे पहले इस महल का जो बाहर का दृश्य है वो दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए कि जंगले, दरवाजे, खिड़कियाँ ही नज़र आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर खिड़की दरवाज़ों पे ताले बंद हैं। हम अंदर जाने का रास्ता तलाश करेंगे, कोशिश करेंगे कहीं से कोई रास्ता नज़र आए और इस महल के अंदर हम आपको लेके चल सकें और इसके इतिहास से और इसके निर्माण से आपको रूबरू कराएं। सामने कुछ दरवाजे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये रास्ता अंदर जाने का नज़र नहीं आ रहा है। एक दरवाज़ा और टूटा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके माध्यम से भी शायद हम अंदर ना जा सकें। सामने एक खिड़की नज़र आ रही है, यहाँ से हम जा सकते हैं, लेकिन कूद कर जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। चैनल गेट नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी ताला बंद है। ये फरहत बख्श कोठी का हिस्सा है। यहाँ से हम कोशिश करते हैं शायद इस छतर मंजिल के अंदर हम जा सकें। यहाँ पर आए तो ये एक विशालकाय और बहुत ऊंचा कक्ष हमको नज़र आया। उसके ऊपर देखिए तो डॉटेड छत नज़र आ रही है। ये रास्ता हमको मिल गया है छतर मंजिल के अंदर जाने का। छतर मंजिल और फरहत बख्श कोठी का चोली दामन का साथ है, वो हम आपको अंदर बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको छतर मंजिल में प्रवेश कराते हैं। जैसे ही हम अंदर आए तो हमको ऊपर जाने के लिए सीढ़ी मिली, लेकिन अभी हमारा ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं है। ऊपर जो दरवाज़ा लगा है वो भी खुला हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आए तो देखिए एक आयताकार विशालकाय कक्ष नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी जो बनावट है, ऊंचे दरवाजे, उसके ऊपर रोशनदान और शीशे लगे हुए हैं। हम इस दरवाजे के माध्यम से अंदर चलते हैं। इधर आए तो देखिए काफ़ी बड़ा एक कक्ष नज़र आ रहा है। भारतीय विश्व अनुसंधान केंद्र का ऑफिस हुआ करता था। जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर वो ऑफिस कार्यरत था। कुछ समय पहले ही इसको खाली कर दिया गया है। यही कारण है कि यहाँ पर काफ़ी तोड़ फोड़ आपको नज़र आएगी। यहाँ पर भी एक दरवाज़ा हमको नज़र आ रहा है और दरवाजे के माध्यम से हम इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर भी एक कक्ष नज़र आया। ये चौकोर कक्ष है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। हमको तलाश है इस महल के ऊपरी मंजिल में जाने की। यहाँ पर अनगिनत सीढ़ियाँ हैं और अनगिनत तहखाने हैं। हम तहखाने में भी जाने की कोशिश करेंगे। इधर हम आए तो देखिए यहाँ पर भी काफ़ी विशाल का एक कक्ष नज़र आ रहा है। यहाँ का दरवाज़ा बंद है। कैमरा आपको अंदर करके दिखाएंगे। देखिए कितने दरवाजे नज़र आएंगे। उसके ऊपर गोल मेहराब है और मेहराब के ऊपर शीशे लगे हुए हैं। और चल के देखते हैं तो सामने हमको एक सीढ़ी नज़र आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि इस सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जा सकें। हम ऊपर चल रहे हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि ऊपर क्या है। छत तो काफ़ी नीची है, लेकिन और ऊपर हम चलेंगे। एक घुमावदार सीढ़ी है, घूमती हुई सीढ़ी ऊपर जा रही है। किसी भी अनजान ख़तरे से हम अनभिज्ञ हैं, क्योंकि ये महल में कोई नहीं आता है। यहाँ पर सिर्फ हम हैं, हमारा कैमरा पर्सन है और कोई नहीं है। 336 कमरों का महल और जिसमें सिर्फ इस समय 2 लोग मौजूद हैं। काफ़ी समय से ये बंद पड़ा है, लेकिन हम वीडियो बनाने के लिए एक हिडन प्लेस को आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको छुपे हुए वो जेम्स दिखा सकें जो आपकी पहुंच और आपकी नज़र से दूर है। अभी हम सीढ़ी के माध्यम से और ऊपर चलेंगे। अगर इस महल को सही हम पूरी तरह से एक्सप्लोर करें तो शायद पूरा दिन भी छोटा पड़ जाएगा। क्या दृश्य सामने नज़र आ रहा है। पत्थरों को
चौकोर तराश के यहाँ पे सीढ़ी की डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर काफ़ी उजाला नज़र आ रहा है। छत के ऊपर जाली लगा के रोशनी के लिए इसको बनाया गया है। यहाँ का दृश्य वाकई देखने में आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। हम आपको सीढ़ी पर जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है उसको दिखाना चाहेंगे। ये ब्लैक स्टोन है, इसको आप ग्रेनाइट कह सकते हैं। और यहाँ पर ये सफ़ेद मार्बल है। ये ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन था। हालांकि अब यहाँ पर सिर्फ धूल और गर्त बची है। सामने एक सीढ़ी हमको नज़र आ रही है। हम इस सीढ़ी के माध्यम से कोशिश करेंगे कि ऊपर जाएं, लेकिन उससे पहले छतर मंजिल का हम आपको इतिहास बताना चाहेंगे। इसका भी शुरुआती निर्माण क्लाउड मार्टिन ने किया था, जो पूरे जीवन अविवाहित रहे। उनके मरने के बाद इस महल को नवाब सादत अली खान ने ले लिया था। उसके बाद इसमें नवाब सादत अली खान ने निर्माण कार्य कराया। फिर उनके बेटे गाज़िउद्दीन हैदर ने इसमें निर्माण कार्य कराया। गाज़िउद्दीन हैदर के बाद जब नसीरुद्दीन का दौर आया तो उन्होंने भी इसमें निर्माण कार्य कराया। उसके बाद यहाँ पर जब नवाब वाजिद अली शाह का दौर आया तो उन्होंने कैसरबाग में अपना महल बनवाया और इस महल को छोड़ दिया। यहाँ पर करीब 4 नवाबों ने अपने निवास स्थान बनाया और नवाब वाजिद अली शाह यहाँ के अंतिम नवाब थे, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में गिरफ्तार कर लिए गए। क्लाउड मार्टिन से जुड़ा भी बहुत ही रोचक इतिहास है, लेकिन वो हम थोड़ा सा आपको आगे चलकर उस स्थान पर बताएंगे जहाँ पे क्लाउड मार्टिन का संग्रहालय था। तो शायद आपको क्लाउड मार्टिन के इतिहास को समझने और जानने में आसानी होगी। सामने सीढ़ी नज़र आ रही है, लेकिन एक इधर कक्ष नज़र आ रहा है। हमने सोचा इस कक्ष की तरफ आपको लेकर आएँ और यहाँ पर दिखाएं, क्योंकि ये महल कमरों ही कमरों वाला महल है। हम इधर ना जाके पहले इधर जाते हैं। शायद यहाँ पर हमको क्लाउड मार्टिन का वो संग्रहालय मिल जाए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन ये एक भूल भुलैया जैसा है। यहाँ पर खोजना बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि यहाँ पर बताने वाला कोई नहीं है। इधर हम आए तो एक देखिए विशाल काय कक्ष नज़र आ रहा है और सामने एक हमको बालकनी सी नज़र आ रही है। वो हम चल के देखते हैं कि क्या है वहाँ पर। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। दरवाज़ा यहाँ पर खुला हुआ है। इधर एक गलियारा सा नज़र आ रहा है और गलियारे के सामने बिल्कुल एक चौड़ी सीढ़ी नज़र आ रही है। जिस प्रकार हम सीढ़ी चढ़ के आए थे उसी तरह बनी हुई है, लेकिन यहाँ की आप सीढ़ी देखेंगे तो कितनी खूबसूरत नज़र आएगी। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो यहीं पर रहें, हम नीचे जाके इसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं ये सीढ़ियाँ किस उद्देश्य से इतनी चौड़ी बनाई गई थी। यहाँ पर आए तो देखिए काफ़ी खूबसूरत है। हम चाहेंगे आपको नीचे से यहाँ का दृश्य दिखा सकें। आप देख सकते हैं इस सीढ़ी की बनावट कितनी शानदार है, जैसे लगता है कि बल खाती हुई ऊपर आ रही है। अभी हमने आपको सफ़ेद पत्थरों वाली सीढ़ी दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर पीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कितनी खूबसूरत तरीके से पत्थरों को तराशा गया है कि इतना स्मूथ है। ये देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। उस समय की कारीगरी की आप दाद देंगे कि वाकई उस समय किस प्रकार के कारीगर हुआ करते थे, जो पत्थरों पे इतने शानदार और इतनी सफाई से नक्काशी करते थे और उस पर गढ़ाई करते थे। हम नीचे ना जाकर हम ऊपर की तरफ आएंगे, क्योंकि हमको क्लाउड मार्टिन की वो संग्रहालय की तलाश है जो यहाँ पर कहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। सामने हमको एक सीढ़ी नज़र आ रही है। पूरा महल हम घूम रहे हैं। यहाँ पर यही खासियत है कि काफ़ी बड़े बड़े और विशाल काय कक्ष नज़र आएंगे। चारों तरफ जंगले, दरवाजे ही दरवाजे नज़र आएंगे। इधर हमारे पैर से एक शीशा टकराया, संजोग से वो हमको चुभा नहीं। इधर आए तो देखिए छत का मलबा टूट कर गिरा है, काफ़ी डेंजरस हो सकता है। हम इस समय महल के तीसरे तल पर हैं। हमारी तलाश क्या अधूरी रह जाएगी। हमको क्या इस भूल भुलैया जैसे महल में क्लाउड मार्टिन का संग्रहालय नहीं मिलेगा। हम इन्हीं उधेड़बुन में चारों तरफ से गुजर रहे हैं। एक ऐसा रहस्यमयी भूल भुलैया है कि जिसमें हम अपने आप को खोता हुआ महसूस कर रहे हैं।
हमको किधर से निकलना है अब हम यहाँ पर आकर पूरी तरह से भूल चुके हैं। लेकिन हम जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं यहाँ पर, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं और हिस्से में हम वापस उसी मार्ग से चलने की कोशिश करेंगे जिधर से आए थे, कि जिससे कि हम रास्ता ना भूल सकें, क्योंकि ये भूल भुलैया है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हमारी धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वक्त काफ़ी गुज़र रहा है और यहाँ पर हमको वो जगह नहीं मिली है जिसकी तलाश में हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक भी हल्की सी आहट आपको चौंका देती है किसी भी अनजान खतरे से। सामने सीढ़ी दिख रही है, सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चलेंगे। ये सीढ़ी घुमावदार है लेकिन चौड़ी है। यहाँ से आपको हम गोमती नदी का दृश्य दिखाना चाहेंगे। सामने गोमती नदी बह रही है। किसी समय यही गोमती नदी इस महल से सट के बहती थी और यहाँ का जो नज़ारा है वो कितना शानदार रहा होगा। हम और ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पर सीढ़ी भी और ऊपर जा रही है, लेकिन एक सामने हमको गलियारा जैसा नज़र आ रहा है, तो हमने सोचा पहले इसको दिखा दें आपको। इधर भी देखिए कितना बड़ा कच्छ है। यहाँ पर भी वही सन्नाटा पसरा है, सब कुछ टूट फूट गया है। यहाँ पर हमारे सामने भी एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आपको हम दिखाना चाहते हैं कि उस समय हवा और रोशनी के लिए किस तरह के रोशनदान बनाए जाते थे। ये पूरी तरह से गोल है, इसी के माध्यम से अंदर ताज़ी हवा और रोशनी आया करती थी। ये करीब 5 से 6 मंजिला महल है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये किसी समय रोशनी के लिए बनाया जाता था। हालांकि अब इसको टीन लगा के पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत नज़र आ रहा है। यहाँ से हम आपको ऊपर का हिस्सा दिखाना चाहेंगे। सामने वो छतरी दिख रही है जो कभी सोने की हुआ करती थी, जिसको छतर मंजिल कहा जाता है। इस महल का नाम छतर मंजिल क्यों है, इसके पीछे भी 2 कहानियाँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवाब सादत अली ख़ां की मां का नाम कुंवर छतर था, जिनका मकबरा आज भी लखनऊ के गोलागंज में मौजूद है। उन्होंने अपनी मां की याद में इस शानदार महल का निर्माण कराया था और इसका नाम छतर मंजिल रखा। और दूसरी एक कहानी ये कही जाती है कि मैं आपको ऊपर दिखाऊं कि एक जो सुनहरी छतरी नज़र आ रही है, इसकी वजह से भी इसको छतर मंजिल कहा जाता है। नवाबियत के दौर में ये सोने की हुआ करती थी। जब अवध पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने इस छतरी को निकाल कर यहाँ पर पीतल की ये छतरी लगा दी है, जो आज भी मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि उस स्थान तक आपको ले जा सकें और दिखा सकें। आप देख रहे हैं कि रात का धुंधलका बढ़ता जा रहा है। बहुत देर तक हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर अंधकार छा जाएगा और शायद देर तक रहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। हम और ऊपर चलेंगे और देखते हैं कि ऊपरी हिस्सा कैसा है। यहाँ पर भी घुमावदार सीढ़ी है। जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं महल सकरा होता जा रहा है, तो आखिरकार वो स्थान हमको मिल ही गया जिसकी वजह से ये महल जाना जाता है। आप देखें गुंबद है, उसके नीचे कार्निश बनी हुई है, प्लास्टर के ऊपर डिज़ाइन उकेरी गई है। नीचे का दरवाज़ा फ्रेंच शैली में नज़र आ रहा है। हम अंदर आए तो ये अष्टकोणी हाल नज़र आया, उसके ऊपर ये गुंबद है। आखिरकार अपनी मंजिल तक आ गए और आपको ऊपर का दृश्य दिखाएं तो देखिए ये छतर मंजिल के ऊपर का हिस्सा है। बाहर सुनहरी छतरी चमक रही है, लेकिन छतरी के नीचे हम खड़े हैं। यहाँ का दृश्य कितना नायाब है। चारों तरफ दरवाजे लगे हैं, बहुत तेज़ हवा आ रही है और वाकई ये महल बहुत ही खूबसूरत था। अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बचा है, क्लाउड मार्टिन का संग्रहालय। अगर हम नहीं दिखा पाए
तो हमको क्षमा कीजिएगा, क्योंकि रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। हमारा इस महल से निकलना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि रात के अंधकार में यहाँ पर बहुत देर तक रुका नहीं जा सकता है। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ के कैसरबाग में स्थित छतर मंजिल दिखाया। हमने आपको इसके इतिहास से जुड़ी हर वो एक बात बताया जो आपको जानना ज़रूरी था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लखनऊ का ये एक जेम्स था। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं या लखनऊ से बाहर के रहने वाले हैं, कभी लखनऊ घूमिए, लखनऊ को हमारी निगाह से देखिए तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। छतर मंजिल को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बहुत ही शानदार इसकी वास्तुकला है। इंडो फ्रेंच शैली का एक शानदार उदाहरण है ये छतर मंजिल। इसको नवाब सादत अली ख़ान ने अपनी माँ की याद में बनवाया था और ये अवध के 4 नवाबों का निवास स्थान भी हुआ करता था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।